बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 22 तलबा की मौत हो गई है जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। दरअसल एक स्कूली इमारत गिरी जिसकी ज़द में ये तमाम लोग आए हैं और इसीलिए एक चीज़ पे हमेशा सवाल उठता है कि कहीं पर अगर आप तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ढांचा अच्छा बनाते हैं, ढांचे को बेहतर करते हैं, तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपके हक़ में जाती हैं। मगर अगर ऐसा ना हो तो फिर दोनों चीज़ें ख़तरे में रहती है। एक सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की नौकरियां भी और दूसरी बच्चों की जान भी खतरे में। नाइजीरिया एक ऐसा मुल्क है जो यहाँ पे हुआ ये हम सब के लिए सबक आमोज़ है। बाज़ अफ्रीकी ममालिक के अंदर जहाँ पर लोग भूखमरी का शिकार हैं, निज़ाम तहस नहस है, गैंग वॉर काफ़ी ज़्यादा है, चोरी डकैती जो मन चाहा कुछ भी कर देते हैं और जब चाहा अफवाज पर, पुलिस अथॉरिटीज़ पर, सिविल हुकूमतों पर हमला करके उनका तख्ता पलट देते हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक में जहाँ पर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशें अपने अपने लेवल पर होती है और नाइजीरिया के एक इलाके के अंदर जहाँ पर 60 से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर इज्तमाही उनकी एक कोशिश थी कि तालीमी निज़ाम इलाके में ख़त्म ना हो। अगरचे मुल्क के अंदर गुर्बत है, अफलास से लोग मर रहे हैं, ये कह लीजिएगा कि दाने दाने के लिए नाइजीरिया के लोग मोहताज हैं। लेकिन इसी दौरान एक स्कूली इमारत जो 2 मंजिला थी, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 22 लोगों की जान उस वक्त चली गई जब 132 अफराद की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई कि ये ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन शहर का एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो एक ही इमारत से चलता था, मैं इस खबर से निकालना क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। स्कूल की निजी मिल्कियत वाली जो सेंट अकेडमी की इमारत थी उस वक्त गिर गई जब तलबा जुमे की सुबह प्रमोशनल इम्तिहान दे रहे थे और इस इमारत में कई क्लासरूम्स और दफातर थे। हर जगह गहमा गहमी थी, लेकिन अचानक से ये गहमा गहमी एक आप कह लीजिएगा कि मातम में बदलेगी, शायद सोचा भी नहीं होगा। और इमदादी टीमों ने बाज़ाब्ता तौर पर ये जुमे की शाम से एतवार शाम तक काम चलता रहा। मलबे से कुल 154 अफराद को निकाला गया जिनमें 22 लाशें मिली, 132 अफराद ज़ख्मी शामिल थे, 6 की हालत तशवीशनाक बताई गई। नंबर 1। दूसरा, गवर्नर कारिबेक मतवा फांग जो इस वाक़े पर दुख का इजहार कर रहे थे, उनने कहा कि रियासत के लिए या मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और नाइजीरिया की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी या नीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि हलाकतों की सही तादाद की तस्दीक की जा रही है और अब तक मलबे से दबे 40 बच्चों को बचाकर अस्पताल भेजा गया है, लेकिन कुल मिलाकर 22 लोगों की मौत हुई है। 2 सबक सीखिएगा। इमारत कब गिरे वो दूसरी बात है, बोसीदा और पुरानी इमारतें हैं, उनका ऑडिट कब किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है जो हम इस खबर के आखिर में अथॉरिटीज़ के सामने रख कर जा रहे हैं। दूसरा, बाज़ औक़ात हमने देखा कि जहाँ पर इंतज़ामिया को लगा अपनी मर्ज़ी से उन्होंने स्कूलों का काम चलाया, जहाँ पर उनको महसूस हुआ कि इस तरीके से काम चलना चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर एक इमारत, 2 स्कूल या एक क्लासरूम, 2-2 क्लासेस चलती हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये दोनों एतबार से ख़तरनाक है। जो ये करवा रहे हैं उनकी नौकरियां भी, और जिनसे करवा रहे हैं, जिन बच्चों को वहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है, उनकी जान भी ख़तरे में। ये इमारत उस वक्त गिरी है जब सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, एक्टिविटीज़ चल रही थी, प्रमोशनल इम्तिहान दिया जा रहा था, क्लासरूम्स और दफातर के अंदर काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा पेश आता है। 22 लोगों की जान चली गई है। नाइजीरिया जो कि आमतौर पर आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि जो वेस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं या ये एक हिस्सा है जिसमें भूखमरी की वजह से, गुर्बत की वजह से, डकैती की वजह से, गैंग वॉर्स की वजह से लोगों की जाने गई। लेकिन इस हिसाब से भी बहुत काम अभी करने की ज़रूरत है जिस पर काम नहीं हुआ। नतीजा ये कि आज 22 लोगों की मौत हो गई। एक स्कूली इमारत गिरी, 2 मंजिला इमारत, वो भी उस वक्त जब सब कुछ विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, विद इन बिल्डिंग, विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिसाब से सही चल रहा था।